पटना में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और उससे पहले ही नए चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। आयोग ने इस फैसले पर कई अहम सुधारों और नई व्यवस्थाओं की घोषणा भी की, जिनका प्रभाव न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ने वाला है। प्रेस वार्ता की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार में SIR यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर BLO ने घर घर जाकर मतदाता सूची को शुद्ध किया। आयोग ने मतदाताओं तक ईमानदारी से पहुंचने वाले BLO का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी मेहनत से ही चुनावी प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी बनेगी। आयोग ने कहा कि अब से BLO को पहचान पत्र दिया जाएगा ताकि जब वे मतदाता से मिलें तो आसानी से पहचाने जा सकें। इसके अलावा अब मतदान केंद्र पर मोबाइल फ़ोन जमा करने की सुविधा बूथ पर होगी। पहले वोटरों को अपना मोबाइल बूथ के बाहर छोड़ना पड़ता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि अब पूरे देश में किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक वोटर पंजीकृत नहीं होंगे। इससे भीड़ कम होगी और मतदाताओं के लिए सुविधा बढ़ेगी। बड़े सुधारों में सबसे अहम है कि इस बार बिहार के हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। पहले यह व्यवस्था केवल 50 और 60% बूथों पर होती थी। अब हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग अनिवार्य होगी। इसके अलावा बिहार में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी होगी। उम्मीदवार बूथ से 100 मीटर की दूरी पर अपने एजेंट तैनात कर सकेंगे। EVM से जुड़ी एक बड़ी घोषणा भी की गई है। अब बैलेट पेपर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होंगे, बल्कि प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें और बड़े फॉन्ट में सीरियल नंबर छपे होंगे। इससे मतदाताओं को पहचानने में आसानी होगी। आयोग ने कहा कि अब पोस्टल बैलेट की गिनती EVM के अंतिम 2 राउंड से पहले की जाएगी। साथ ही मतदान खत्म होने के बाद ये भी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी कि कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाला, उसमें कितनी महिलाएं शामिल रही और मतदान का कुल प्रतिशत क्या रहा। चुनाव के तुरंत बाद हर प्रत्याशी को डिजिटल इंडेक्स कार्ड मिलेगा, जिसमें मतदान और नतीजे से जुड़ी विस्तृत जानकारी होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल 17 बड़े फैसले लागू किए जाएंगे। इसमें से कई को बाद में पूरे देश में भी लागू किया जाएगा। आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष होगी। कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 को, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया।